नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW के EGR वेल्व को बिना बाहर निकाले गाड़ी के अंदर ही कैसे चेक कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं। मैंने यहाँ पर एक ख़राब EGR वेल्व का भी एग्जांपल दिखाया कि अगर आपकी EGR वेल्व ख़राब है तो वो कैसी लगेगी। तो आज मैं ये वीडियो आपको मेरी BMW F10 N57 इंजन पर दिखा रहा हूँ, बट ये जो EGR वेल्व है ये बहुत सारी गाड़ियों में सेम है। मैं आपको यहाँ पर पार्ट नंबर शो कर देता हूँ, आप अपनी गाड़ी का यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी में कौन सा EGR वेल्व है। तो गाड़ी का बोनट या हुड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन कवर के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका EGR वेल्व। नाउ द इंजन कवर इज आउट ऑफ द वे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये है आपका EGR वेल्व। यहाँ पर आपके इंजेक्टर्स हैं। तो इस गाड़ी के अंदर ये EGR वेल्व लिक्विड कूल्ड है, मतलब इसके अंदर कूलेंट फ्लो होता है। EGR वेल्व के जस्ट राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हो इसका EGR कूलर है, जो कि आगे जाके मैनीफोल्ड के अंदर कनेक्ट होता है। और ये आपका मैनीफोल्ड है, इनलेट मैनीफोल्ड। और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ये एग्जॉस्ट की साइड पर चला जाता है, जो कि नीचे DPF के अंदर कनेक्ट होता है। तो EGR जो एग्जॉस्ट की हॉट गैसेस होती हैं वो इनलेट मैनीफोल्ड के थ्रू वापस एग्जॉस्ट से बाहर निकालता है। और इसके अंदर एक वेल्व होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है और वो अपने आप ओपन होती है और अपने आप ही क्लोज होती है। तो होता ये है कि जो EGR वेल्व है वो कार्बन बिल्डअप से या तो स्ट्रक हो जाती है या फिर वो एंटायरली काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से अगर वो EGR वेल्व बाय चांस ओपन होता है तो ओपन पोजीशन के अंदर जाकर रुक जाती है और आपको अपनी गाड़ी के अंदर एरर आएगा जैसे कि EGR वेल्व स्टक इन ओपन और क्लोज्ड पोजीशन। इसमें आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, जैसे मतलब कोल्ड स्टार्ट के अंदर, या फिर अगर EGR वेल्व बिल्कुल बंद हो गई तो वहाँ पर आपकी गाड़ी लिम्प मोड में चली जाएगी, मतलब कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल पावर नहीं होगी। तो इन दोनों का सॉल्यूशन यहीं पर है कि ये EGR वेल्व प्रॉपरली अपने आप काम करे। तो जैसे मैंने बताया एग्जॉस्ट गैसेज EGR वेल्व से इनलेट मैनीफोल्ड के थ्रू वापस एग्जॉस्ट के अंदर चली जाती हैं। तो इसकी वजह से EGR के अंदर और मैनीफोल्ड के अंदर कार्बन बिल्डअप हो जाता है विद टाइम। तो EGR वेल्व के ऊपर एक वायरिंग हार्नेस है जिसको कि हमको थोड़ा सा साइड करना है EGR के कवर को एक्सेस करने के लिए। उसके लिए आप इस टाइप की टूल किट यूज़ कर सकते हो। और जो इस वीडियो में मैं टूल यूज़ करूँगा उनका Amazon लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप लोग भी वो सेम चेकआउट करना चाहते हो या फिर ख़रीदना चाहते हो। तो इस वायरिंग हार्नेस पर 2 बोल्ट हैं, वो हमको पहले निकालने पड़ेंगे। एक तो EGR के जस्ट ऊपर है और एक यहाँ पर है। इसको निकालने के बाद ये वायरिंग हार्नेस को आप ऐसे लिफ्ट अप कर सकते हो। तो ये रहा आपका EGR वेल्व और अब हम इसके कवर को निकाल सकते हैं। तो इंजन के अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको प्रॉपरली ये दिखा सकूं कि ये कैसे निकलता है। I mean, दोनों साइड पर एक प्लास्टिक के टैब्स हैं, उसको हमको थोड़ा उठाकर इस कवर को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक BMW F10 का ओरिजिनल EGR वेल्व आपको दिखा रहा हूँ और ये आपकी गाड़ी के अंदर फैक्ट्री से आता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को इफेक्टिव ये पिक टूल लगे, जो कि मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। इसमें बहुत आसानी से हम इस कवर को निकाल सकते हैं। एक साइड से लिफ्ट करते ही ये सारा कवर ऐसे बाहर निकल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया BMW फैक्ट्री से ये वाला EGR वेल्व आपकी गाड़ी में आता है। तो अब यूजिंग दीज सेम पिक्स और ये ट्रिम रिमूवल टूल हम ये EGR वेल्व के कवर को निकाल सकते हैं। सो ऐसे कवर को बाहर निकालने के बाद आपको थोड़ा विगल अराउंड करना पड़ेगा इसको कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए। सो जो आप यहाँ पर पीछे मैकेनिज्म देख रहे हो ये EGR वेल्व को कंट्रोल करता है ऊपर और नीचे जाने में, और ये कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर एंगेज करता हूँ तो ये एज इट इज़ वापस आ रहा है। तो EGR वेल्व को फ्री मूव करना चाहिए, कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। ये साइन होता है कि आपका EGR वेल्व काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम इस फॉल्टी EGR वेल्व को चेक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर मैं इस मैकेनिज्म को यहाँ पर एंगेज करता हूँ ये एज इट इज़ वापस आ जाता है। तो अगर अब मैं इस फॉल्टी EGR वेल्व के मैकेनिज्म को एंगेज करता हूँ तो देखो ये एक जगह पर जाकर रुक जाता है और ये वापस नीचे नहीं आता। और ये है इसका EGR वेल्व जो कि इस मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये अब वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया है, जो कि क्लोज्ड पोजीशन होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर चेक कर रहे हो और ये EGR वेल्व एक जगह पर जाकर ऐसे स्टक हो रहा है और वापस नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आइदर आपका EGR वेल्व खराब हो गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन बिल्डअप है जो कि हमको बाहर निकाल के साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये गाड़ी के अंदर हो गया और ऐसे जाकर
टायर एक जगह पर स्टक हो गया, आइदर इन ओपन और क्लोज्ड पोजीशन, या तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मिस फायर करेगी कोल्ड स्टार्ट्स पर, और या फिर अगर ये क्लोज पोजीशन के अंदर स्टक हो गया तो आपकी गाड़ी का पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या फिर आपकी गाड़ी लिम्प मोड में चली जाएगी। पिछले 1 साल से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग EGR वेल्व, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी गाड़ी में अगर EGR वेल्व ख़राब है या फिर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो बिना EGR वेल्व को निकाले हम वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में EGR ऐसे स्टक हो रहा है, बाहर निकालने के बाद भी जब आप इसको प्रॉपरली क्लीन कर लो तो वापस गाड़ी के अंदर लगाने से पहले आप इसके मैकेनिज्म को यहाँ से चेक कर सकते हो, एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका EGR वेल्व खराब है या फिर वो वापस गाड़ी में लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप साफ कर रहे हो और EGR वेल्व जब भी ठीक नहीं हुआ और इसको आप फिर गाड़ी के अंदर वापस लगाते हो तो वो फिर से सेम प्रॉब्लम आपको आने लग जाएगी, क्योंकि EGR वेल्व कहीं पर भी स्टक हो रहा है। तो अगर आपको जानना है BMW EGR वेल्व को कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक कर आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि ये BMW EGR वेल्व खराब क्यों होती है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब जो EGR वेल्व का कवर है उसको वापस लगाते हैं, और यहाँ पर हमको ये दोनों साइड पर अलाइन करके इसको जस्ट पुश करना है ताकि ये अपनी जगह पर आ जाए। तो अब मैं सेम यहाँ पर गाड़ी के अंदर करूँगा, दो यहाँ पर इतना आसानी से नहीं देख पाओगे आप, इसलिए मैंने आपको जो EGR बाहर है उसमें दिखाया है। एंड मेक श्योर कि एक क्लिक की साउंड आए दोनों साइड पर, दैट मीन्स कि ये लॉक के अंदर जाकर प्रॉपरली कवर बैठ गया है। तो चलो अब इसको वापस रैप अप करते हैं। कवर लगाने के बाद बोल्ट्स निकाले थे हमने वायरिंग हार्नेस के, वो वापस लगाने हैं। तो इंजन कवर वापस लगाने से पहले मेक श्योर कि जो EGR का कवर है वो प्रॉपरली बैठ गया है। तो उसके बाद हम अपने इंजन कवर को वापस लगा सकते हैं। द जॉब हेयर इज डन। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर किसी को EGR के बारे में प्रॉब्लम हो रही है उनकी कार के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.